ओम शांति। 13/6 के ईश्वरीय महावाक्य है, मीठे बच्चे, यह पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए और क्यों? जवाब, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करनी है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई है तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं, यह तो ड्रामा की भावी है। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विदाता। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, कई भक्ति में बहुत बुक्स पढ़ते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा तो अभी संगम पर ही मिलता है। बाप सब बातें क्लियर करके समझाते हैं और कहते हैं अब जज करो। सत्य बताने वाला, सत्य नारायण बनाने वाला बाबा कहते, इसलिए यहाँ पाठशाला कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में भी तुम बैठे हो। शिव बाबा अक्षर भी अच्छा है। बाबा कहते मैं तुम्हें सब शास्त्रों का सार समझा रहा हूँ। हम तुमको समझा के त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ। तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी नाथ नहीं बनाते हैं। 3 लोकों का ज्ञान मिला है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। उनको तो तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण है, उनको त्रिलोक का ज्ञान है ही नहीं। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। यह पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, तुम स्टूडेंट हो। बाबा कहता बच्चे बाप और वर्षा जान जाते हो तुम, बाबा कितना मीठा बनाते हैं, तुम भी फील करते हो। हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर बहुत है। श्रीमत पर पढ़ना पढ़ाना होता है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे ही बनते हो। बाप का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी ये भोग बल की रचना नहीं चाहिए, ये तमो प्रधान है। तुम्हें सतो प्रधान बनना और बनाना है। ये 5 भूत तुमको दुख देते हैं, यही है तुम्हारे बड़े से बड़े दुश्मन। सब रावण के पिंजड़े में शोक वाटिका में है, बाबा अशोक वाटिका में ले जाता है। यहाँ कोई अशोका होटल नहीं है, यहाँ तो सब बहुत गंद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है। अभी तुम यहाँ फूल बन रहे हो। बाबा पूछता है, बाबा की याद रहती है? कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा कहे लौकिक बाप को नहीं भूलते हो, मुझे भूल जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए 7, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। नंबर 2, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है और शरीरी बनना है। वरदान है, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनालिटी व रियलिटी वाले मन बुद्धि से किसी की बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई के संकल्प में टच नहीं करो। यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। आज का स्वमान है, मैं सफल तपस्वी हूँ। और आज के प्रश्न है, संपूर्ण वैष्णव यानी सफल तपस्वी की निशानी क्या है? दूसरी बात, मन की उलझनों को समाप्त करने से क्या फायदा होगा? तीसरी प्रश्न है,
यह कौन सी यूनिवर्सिटी है और हम क्या है? चौथा प्रश्न है, त्रिलोकीनाथ कौन नहीं बनते हैं? पांचवा प्रश्न है, आज का सार और गीत लिखे।